हेलो एंड वेलकम टू द जनसूचक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एमपीबीई ने प्राथमिक शाला शिक्षक की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इसकी पूरी जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में प्राथमिक शाला शिक्षक से जुड़े हुए सारे विषयों की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। प्राथमिक शाला शिक्षक की क्लासेस की घड़ी में मैं आज आपके इस वीडियो में आपके लिए पेडोलॉजी से जुड़े हुए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हूँ, जिसे हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अध्ययन की एक रचनात्मक इकाई की क्या विशेषता होती है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है, बच्चे के पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में जानते हैं। दूसरा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बचपन से शानदार होती है। तीसरा है, बच्चों के खेल के प्रति रुचि कम होती है। और चौथा है, बच्चे खुद से पढ़ना अच्छा नहीं समझते। तो दोस्तों, आपका इसमें आंसर हो जाएगा आ नंबर का, बच्चे के पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में जानते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण क्या है। जिसमें आपके ऑप्शंस हैं, अखंडता बनाम खुशी, अखंडता बनाम निराशा, खंडता बनाम निराशा या खंडता बनाम खुशी। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शंस हैं और आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब नंबर का, सेकंड नंबर का, अखंडता बनाम निराशा। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बच्चों में पक्षाघात तनाव विकार से क्या लक्षण है। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसके आपके ऑप्शन हैं, घटना से जुड़े स्थानों से बचना या लोगों से बचना। दूसरा है, घटना देखकर भाग जाना। और तीसरा है, घटना स्थल की छानबीन करना। और चौथा आपका ऑप्शन है, घटना में लोगों का सहयोग करना। और इसमें आपका आंसर रहेगा, घटना से जुड़े स्थानों से बचना या लोगों से बचना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। वहाँ कौन सा तारीख है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। और ऑप्शन है, केवल सुझाव देना, केवल सहयोग देना या सहयोग सुझाव दोनों, या बच्चों को अपने हाल में छोड़ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग सुझाव दोनों। ये दोनों, सहयोग और सुझाव दोनों इसमें सही करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में। बच्चे किस प्रकार की असमर्थता के बाद भी सक्षम होते हैं। ऑप्शन है, पढ़ने के लिए, केवल रहने के लिए, या लिखने के लिए, या सीखने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सीखने के लिए, सीखने के लिए। चलिए अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक्स्ट्रा मिलता है, तब बताइए कि किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन है, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। और दूसरा ऑप्शन है, अनिश्चित अनुपात की सुदृढ़ीकरण अनुसूची। फिर तीसरा आपका ऑप्शन है, दोनों। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। भाषा के विकास में यूनिवर्सल ग्रामर को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है, अरस्तु, एस जॉन्स, पी रॉबर्ट या चामसाकी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा चामसाकी। आपका आंसर हो जाएगा चामसाकी। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपका, किस प्रक्रिया के द्वारा पठन कौशल को अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, या पाठ को केवल पढ़ने पर ध्यान देना,
और केवल पाठ को लिखने पर ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चल बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण क्या है? ऑप्शन है आपके पठन, अबोध, विपणन या बोध। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बोध। तो 9 क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, बोध। चलिए अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है, उन्हें क्या कहा जाता है जो व्यवहार के जन्मजात पैटर्न निर्धारित होते हैं? आपके ऑप्शन है असहज ज्ञान, सहज ज्ञान, ज्ञान बोध, ज्ञान संकलन। ये आपके ऑप्शन है और आंसर हो जाएंगे सहज ज्ञान। ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर का 11वां क्वेश्चन। सृजनशीलता से संबंधित कौन सा चिंतन है? आपके ऑप्शन है अलग सोच, समान सोच, सामाजिक चिंतन, असामाजिक क्षमता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अलग सोच, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। किसी छात्र के पीआई मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली के ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा ऑपरेशन शामिल होता है? आपका पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा सामाजिक चिंतन और चौथा न्यायिक चिंतन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? अपसारी चिंतन। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन, 13 नंबर का, जो कि है बच्चों के विकास में मंदता से जुड़ी हुई है। तो इसमें ऑप्शन है बुद्धि, मंद बुद्धि, बुद्धिमत्ता, अल्प विवेक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंद बुद्धि। 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा मंद बुद्धि। अब देखते हैं 14 नंबर। किसके द्वारा प्रदर्शन बुद्धि को मापा जा सकता है? वाक, लेखन व्यवस्था, चित्र व्यवस्था, अभिव्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा चित्र व्यवस्था। तो 14 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? चित्र व्यवस्था। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा में क्या सीखना चाहिए? बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा में क्या सिखाना चाहिए? सॉरी, पहले गलत हो गया था। बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा में क्या सिखाना चाहिए, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। और इसके ऑप्शन है बच्चों की योग्यता, रुधि क्षमता, अपने पिछले अनुभव के आधार पर। ऑप्शन है दूसरा बच्चों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो व शिक्षण का विकास। फिर है बच्चों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और चौथा डी ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों की योग्यता, रुधिर क्षमता, अपने पिछले अनुभव के आधार पर। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? इसमें ऑप्शन है आपके कान, मुंह, आओ, जांघ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कान। सही जो आंसर होगा वो कान हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा में किसे शामिल किया गया है? तो इसके ऑप्शन है अधिक संरचनात्मक मूल्यांकन, काम रचनात्मक मूल्य, कम रचनात्मक मूल्य, आ और बा दोनों। तो इसमें आपके ऑप्शन में आंसर हो जाएगा अधिक रचनात्मक मूल्यांकन, ए नंबर। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है किसी निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके अनुदैर्घ्य अध्ययन या अनुप्रस्थ अध्ययन, शून्य प्रशिक्षण, व्यवहार आत्मक प्रशिक्षण। जिसमें आपके आंसर हो जाएंगे अनुदैर्घ्य अध्ययन। 18 नंबर का क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा।
चलिए अब देखते हैं 19 नंबर का, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है आपके जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, आधुनिकता की ओर, या फिर योगासन की ओर, आध्यात्मिक की ओर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, चल गति बुद्धि, जड़त्व बुद्धि, अभिप्रेरणात्मक बुद्धि। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है। शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है, और इसके ऑप्शन है व्यक्तित्व, स्थान, वस्तु या निवास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व। चलिए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके व्यक्तित्व के खिलाफ पक्षपात होता है, उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लैंगिक भेदभाव, समलैंगिक भेदभाव, अलैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव। आपका इसमें आंसर हो जाएगा लैंगिक भेदभाव। अब देखते हैं 23 नंबर का ऑप्शन, 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा की केंद्र गोटन पद्धति का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है आपके फ्रोबेल ने, नोबेल ने, क्यूरी ने या किले पैट्रिक ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए नंबर का फॉब्रिल ने। देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन, आगमन विधि में शिक्षा सूत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, आधुनिकता की ओर, एकात्मक की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ए नंबर का। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो है व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। 25 नंबर का क्वेश्चन, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन है वाटसन, ग्रीक, वुलन या पावलन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वाटसन। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमने दिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, समझ में आया है आपको सारी चीज़ें, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन